नमस्कार दोस्तों। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर सेकंड है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़े से इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इनका जो बेसिक है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बेसिक है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने पिछले क्लासों में पढ़ाई होगा कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है वेरिएबल और सेकंड होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं कि दीज फंक्शन विच हैव ए फिक्स वैल्यू, यानी इनकी क्या होती है फिक्स वैल्यू होती है। यानी ये क्या होते हैं फिक्स वैल्यू होती है, यानी इनका जो मान है जो वैल्यू है वो क्या होती है चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि 4 है 20 है 25 है, ये सभी क्या होते हैं फिक्स होते हैं, यानी इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि जो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है फिक्स होती है यहाँ पे इनकी वैल्यू, जबकि वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है फिक्स नहीं होती, यानी नॉट फिक्सेबल। ये क्या होते हैं नॉट फिक्सेबल होते हैं, यानी दीज फंक्शन विच हैव ए नॉट फिक्सेबल वैल्यू, यानी उनकी वैल्यू क्या होती है फिक्स नहीं होती, वो क्या कहलाएंगे वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आपने पढ़ा ही होगा एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्यों होते हैं क्योंकि हम जब इक्वेशन के अंदर पढ़ेंगे तब इनका मान है जो वैल्यू है वो क्या होगी हर बार क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। कभी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 4 आएगी, कभी एक्स की वैल्यू 9 आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स है उसकी वैल्यू 0 4 9 10 डिफरेंट डिफरेंट होगी, यानी फिक्स नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास लिखा हुआ है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास जो इक्वेशन होगी, अब पहली बात हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होगी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सप्रेशन होगा उसमें यदि इक्वल का साइन आ जाए तो वो क्या कहलाएगी इक्वेशन कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं x + 9 = 3, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे किसका साइन है इक्वल का साइन है। यदि कोई भी एक्सप्रेशन है वो यदि इक्वेशन होगी तब उसके अंदर टू पार्ट होते हैं, पहला तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड क्या होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इक्वेशन होगी उसके अंदर क्या होगी टू पार्ट होंगे। फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का होगा, सेकंड क्या होगा राइट हैंड साइड का होगा, यानी उसमें क्या होगा इक्वल का साइन मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा एक्स हो वाई हो जेड हो, जो भी वेरिएबल होगा उसकी आपको हमेशा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किस मेथड से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये जो आपने देखा x + 9 इक्वल में कितना है 3 है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ट्रांसपोजिंग ऑफ साइन है, यानी जो चिन्हों का जो स्थानांतरण है, ट्रांसपोजिंग ऑफ साइन, जो ट्रांसपोजिंग ऑफ साइन है वो आपको ध्यान में रखना होता है। कैसे ध्यान में रखोगे कि यदि आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर कोई जो वैल्यू है प्लस के अंदर है, यदि आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो किस में आ जाएगी माइनस में आएगी। यदि कोई वैल्यू आपके साइड पास से लेफ्ट साइड में नेगेटिव में है तो वो राइट साइड में जाएगी किसकी हो जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी। यदि कोई वैल्यू है वो आपके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाएगी किस में हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी। और यदि कोई वैल्यू राइट साइड में लेफ्ट साइड में डिवाइड में है तो वो राइट साइड में जाएगी किस में आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो आपको ये जो ट्रांसपोजिंग ऑफ साइन है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि 4x + 9 = 40, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि x की यहाँ पे वैल्यू याद करनी है, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है x है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे x ये प्लस का 9 इसको ट्रांसपोज कर दो आप। जैसे ही आपने ट्रांसपोज किया तो आपके पास आएगा x = 40, राइट साइड में ऑलरेडी इक्वल है लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लस का था इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 31, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 31 होगी। जैसे हम एक एग्जांपल की और बात करते हैं कि 4x + 20 इक्वल में लिखा हुआ है कि 80,
तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए जो 4x लिखा हुआ है, तो 4x लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे इस 20 का, इसको यहाँ साइड राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 80 माइनस का 20, तो यहाँ से मेरे पास आएगा कितना 60। तो यहाँ से आपके पास एक्स, ये देखो एक्स के मल्टीप्लाई में कितना है 4 है, यदि मल्टीप्लाई में हो तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास आएगा 60/4 इक्वल में कितना 50। तो आपको ये जो बेसिक है वो आपको ध्यान में रखना होगा। इस बेसिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे वो आप सोल्व कर सकते हो। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं कि x-2 इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। x की हमें क्या करनी है, वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो x ये -2 है, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ y+3 इक्वल में 10। तो आपके पास लिखा हुआ y+ इक्वल में इतना 10। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वेरिएबल जो y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से प्लस का 3 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का, तो ये होगा 10 - 3। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 इक्वल में z+2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, z है। यहाँ पे हमें z की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इक्वल में z+2, तो यहाँ से z की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहाँ पे ये राइट साइड में लिखा हुआ है तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल में z। तो 6 - 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे जो z है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो z इक्वल 4, ये आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिखा हुआ है 3/7 प्लस का x इक्वल में 17/7। अब यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हमें वैल्यू वो है फाइंड आउट करनी। तो यहाँ देखेंगे हम x इक्वल में राइट साइड में 17/7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल में ये प्लस का है, इस साइड में आके ट्रांसपोज हो जाएगा किसका, माइनस का। यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम क्या आएगा 7 आएगा। 7 के टेबल में 1 टाइम होगा 17, ये होगा 1 टाइम 3, ये आ गया प्लस 14। 17 में 3 निकालेंगे कितना आएगा 14, ये आ गया 7। 14/7 आपके पास आ जाएगा 2, यानी आपके पास यहाँ से x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है 6x इक्वल में कितना 12। यहाँ से हमारे पास जो वेरिएबल x है यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो यदि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 12 है डिवाइड 6, यहाँ से जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, वहाँ लिखा हुआ है t/5 इक्वल में 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें t की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। t के डिवाइड में 5 है, यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा t × 5, यहाँ से हमारे पास आएगा 50। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 2x/3 इक्वल में 18। और जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा गया 1.6 इक्वल में लिखा है y/में 1.5। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2x/3 इक्वल में 18। यहाँ से जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड में लिखा हुआ है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 18 × 3। यहाँ से x की वैल्यू, x की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा 18 × 3 डिवाइड बाई 2। इसको हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा 9 × 3। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 1.6 इक्वल में है y/में 1.5। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, ये ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करके यहाँ ये डिवाइड में लिखा हुआ है इसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल में y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.40 इक्वल में y। यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास 2.40 आ। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 9, 7x माइनस का 9 इक्वल में 16। और क्वेश्चन नंबर 10 है 14y माइनस का 8 इक्वल में 3। अब इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x माइनस का 9 इक्वल में 16। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने की प्लस माइनस का इधर को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का। तो आपके पास आ जाएगा 7x इक्वल में 25। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इसको ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 25/7। आपका ये x की आंसर आ जाएगा।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है 14y माइनस का 8 इक्वल में 13। तो यहाँ से 14y ये माइनस का है, उसको ट्रांसपोज करेंगे आपके पास हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 13 प्लस 8 14y इक्वल में होगा 21। यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 21 अपॉन में 14। आप वो आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो, यदि आप आगे चाहो तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2, यानी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3/2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 17 प्लस का 6p इक्वल 9 और 12 नंबर है x/3 प्लस का 1 इक्वल में 7 अपॉन में 15। अब देखते हैं हम इनको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आपके पास आ गया 17 प्लस का 6p इक्वल में 9। तो यहाँ से जो वेरिएबल है वो p है, उसकी वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। 6p इसको 17 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस का 17, 6p इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। यहाँ से p की वैल्यू आएगी माइनस का 8/6। अब आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 8 है, उसको आप 2 इंटू 4 लिख सकते हो। ये 6 है, इसको आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 4/3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो ये लिखा x/3, ये प्लस का, इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन में 15, ये माइनस का 1, तो ये x/3। यहाँ से इनका एलसीएम क्या होगा 15 होगा, यहाँ ये क्या होगा 1 टाइम, 1 को 7 से करेंगे 7, ये होगा 15 टाइम, ये माइनस का साइन, तो आपके पास आएगा 15 को 1 से करेंगे क्या होगा 15, तो आपके पास आएगा x/3, ये आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 15। अब यहाँ देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखा हुआ है x/3 इक्वल में माइनस का 8 अपॉन में 15। तो यहाँ से ये डिवाइड में, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 15 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 अपॉन में 5। ये हमारा आंसर होगा माइनस का 8 अपॉन में 5।